नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। ईद मिलादुन्नबी के शुभ अवसर पर आज बीदर के नबी खाने से सीरत कमेटी बीदर की ओर से निकाला गया ईद मिलाद जुलूस। एसपी बीदर ने हेलमेट वितरित किए। आज गुरुवार 28 सितंबर को चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटका की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। महिला आरक्षण बिल पर बीआरएस एमएलसी की कविता का भाजपा पर निशाना, कहा अन्य पार्टियों के दबाव के कारण पास हुआ बिल। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता, बीआरएस के विधायक थामेंगे कांग्रेस का हाथ। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स ने सर्जरी को लेकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड, आंकड़े कर देंगे हैरान। केंद्र सरकार लाने जा रही है डिजिटल इंडिया बिल, मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए किया जाएगा सार्वजनिक। अब समाचार विस्तार से। आज ईद मिलादुन्नबी के शुभ अवसर पर बीदर के महमूद गांवा के करीब स्थित नबी खाने से सीरत कमेटी बीदर की ओर से एक भव्य ईद मिलाद जुलूस निकाला गया, जिसमें सीरत कमेटी के सैयद मंसूर अहमद कादरी अध्यक्ष और कमेटी के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। इनके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, बीदर एसपी चन्नबसवन्ना आईपीएस, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, कांग्रेस के सीनियर लीडर अमृतराव चिमकोड़े और नगर सभा काउंसलर एडवोकेट सैयद तलहा हाशमी उपस्थित रहे। इस पवित्र व भव्य मिलाद जुलूस में सरकार हजरत मोहम्मद के चाहने वाले भारी संख्या में शामिल रहे और नारे लगाते हुए और हाथों में प्ले कार्ड व झंडे थामे हुए शांति से आगे बढ़ते रहे। यह जुलूस नबी खाने से होते हुए गवान चौक, शाहगंज कमान, अम्बेडकर सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, नई कमान से होते हुए चौबारा पहुंचा। इस अवसर पर एसपी बीदर की ओर से लोगों में निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। इसके बाद मंत्री रहीम खान ने मीडिया से बात करते हुए सभी को ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान का विशेष रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। मैं सबसे पहले आज सभी बीदर की जनता को ईद मिलाद का मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन है, तो बहुत खुशी की बात है। और अल्लाह फरमा रहा है, अगर मैं मोहम्मद को ना बनाना होता तो मैं दुनिया को ही नहीं बनाता। उनके सख्ते में हम सबको दुनिया मिली है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आज सभी मेरे दोस्त, भाई, हर समाज के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक उम्मत के नहीं, सभी इंसानों के है। और हमारा अल्लाह भी सभी इंसानों का, सभी कायनात का मालिक है। और हमारी कुरान भी सबके लिए है। तो हमारा इस्लाम है पीसफुल, बहुत ही सभी को मैसेज जाता है कि हम प्यार, मोहब्बत, तरक्की, मिलजुल के काम करें, खुशियाँ बढ़ाएं। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सर, आज गणपति विसर्जन भी है बसों कल्याण और हुनाबाद औरत की तरफ, उसको लेकर क्या मैसेज है क्या? क्योंकि मैं उसको लेके भी, क्योंकि बिदर में ऑलरेडी हो गया, मैं उस प्रोग्राम में शामिल था। हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे भी थे और हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार जी, उनको सभी को आज मुबारकबाद दिए हैं। तो मैं सभी के तरफ से मैं भी मुबारकबाद देता हूँ। और तीसरी बात, नई सरकार आई है, नई सरकार में लोगों की बहुत ही उम्मीद है। तो उम्मीद की तरह हम 5 गारंटी पे ये सरकार हम सब मिल के अमल कर रहे हैं। करंट फ्री है, 2000 हर घर को जा रहे हैं, बस फ्री है महिला के लिए, नौजवानों के लिए, रईस के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये साल सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आज गुरुवार को ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बीदर एमसीएम 100 बेडेड अस्पताल में अलीमुद्दीन फाउंडेशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया और रक्तदान किया, जिनमें सीएमसी काउंसलर मोहम्मद रियाजुन ने भी ब्लड डोनेट किया। अलीमुद्दीन फाउंडेशन पिछले 12 वर्षों से इस कैंप का आयोजन करता रहा है। इस अवसर पर डीएचओ बीदर 100 बेडेड अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सोहेल, अलीमुद्दीन फाउंडेशन के अध्यक्ष असदुद्दीन, सीएमसी काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन, अब्दुल अजीज मुन्ना और
सरफराज हाशमी के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मोहम्मद असदुद्दीन ने ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। आज गुरुवार 28 सितंबर को चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटका की ओर से चिटगुप्पा के कन्नड़ सेना कार्यालय में रविस्वामी, राज्य सचिव रविस्वामी और अन्य संगठनों ने एक प्रेस मीट आयोजित की, जिसमें शुक्रवार 29 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन के संबंध में बताया गया। कर्नाटक सरकार की ओर से तमिलनाडु को कावेरी नदी से पानी छोड़े जाने के खिलाफ शुक्रवार 29 सितंबर को बीदर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और विरोध रैली निकाली जाएगी। यह रैली शुक्रवार को सुबह 11 बजे बसवेश्वर चौक से निकलकर अंबेडकर सर्कल और शिवाजी चौक से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेगी, जिसमें चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना और दूसरी संगठनों के अलावा चिटगुप्पा तालुके के लोग शामिल होंगे। इस अवसर पर सभी प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे। चिटगुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक तಮಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಭಾಗದ 371 ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಅವರೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದೇ, ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಸಾರದಿಂದ ಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅಕಡಾಗಿ ಜನರ ಅನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಾವು ಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾವೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद बीआरएस एमएलसी के कविता ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों के दबाव के कारण भाजपा ने इस बिल को पास किया है। महिला आरक्षण बिल पर मीडिया से बात करते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि यह भाजपा की तरफ से कोई तोहफा नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों के दबाव का असर है, जिसके कारण भाजपा को यह बिल पास करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिससे हम सभी दुखी हैं। हम इस बात से भी दुखी हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। के कविता से जब बीआरएस की राष्ट्रीय राजनीति पर भूमिका पर सवाल किया गया तो उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। जो ये इंडिया गठबंधन है वह कल रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव और सीट बंटवारा का मुद्दा उठेगा, जिसके बाद परिस्थिति बिल्कुल भी अलग हो जाएगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन यहां सियासी पारा हाई हो चुका है। इसी बीच यहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के विधायक एम हनुमंत राव और एक पूर्व एमएलए वेमुला वीरेशम कांग्रेस में शामिल होंगे। बताया गया है कि गुरुवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों नेताओं को पार्टी में शामिल कराएंगे। इस साल नवंबर-दिसंबर में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी से विधायक के आने से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कोरोना महामारी के बाद इलाज के मामले में एम्स फिर से अपने पुराने लेवल तक पहुंच गया है। कोरोना के बाद इस लेवल में थोड़ा ब्रेक लग गया था, जो दोबारा से उसी मुकाम पर पहुंच गया है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने सर्जरी को लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है और सिर्फ इतना ही नहीं, डेथ रेट और इन्फेक्शन रेट में भी काफी कमी देखी गई है। कोरोना काल के बाद इलाज, सर्जरी और एडमिशन में एम्स पर काफी प्रभाव पड़ा था, जिसके चलते सर्जरी काफी कम हो गई थी। लेकिन इस साल इलाज के मामले में एम्स ने फिर से अपना पुराना लेवल हासिल कर लिया है। इस साल एम्स में ओपीडी में 42 लाख मरीजों का इलाज हुआ है और 2,48,000 मरीजों की सर्जरी हुई, जो एक साल में सबसे ज्यादा है और पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। इस बार सबसे राहत की बात यह है कि एम्स ने सिर्फ सर्जरी में नया रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि डेथ रेट और इन्फेक्शन रेट में भी भारी कमी आई है। एम्स के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है, जो मरीजों के लिए भी काफी अच्छा है और उनके हित में है। पंजाब में विभिन्न किसान संगठनों के सदस्य अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को 3 दिवसीय रेल रोको विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए रेल की पटरियों पर बैठ गए। किसान हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की वैध गारंटी और कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन 30 सितंबर तक जारी रहेगा। किसानों ने मोगा, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, तरनतारण, संगरूर, पटियाला, फिरोजपुर, भटिंडा और अमृतसर में प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार डिजिटल इंडिया बिल का मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। यह नया बिल 23 साल पुराने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की जगह लेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रस्तावित डिजिटल इंडिया बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सरकार दोषी संस्थानों पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान बिल में शामिल कर सकती है। किसी दोषी संस्थान पर जुर्माना कितना हो, ये प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अथॉरिटी तय करेगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना को लेकर गुरुवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के 20 साल के कुशासन में बच्चियां, महिलाएं, आदिवासी, दलित कोई सुरक्षित नहीं है। उज्जैन शहर में लगभग 12 वर्षीय एक लड़की सोमवार को सड़क पर खून से लथपथ हालत में पाई गई और चिकित्सा जांच में उसके साथ बलात्कार किए जाने की पुष्टि की गई। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ हुई बर्बरता आत्मा को झकझोर कर देने वाली है। अत्याचार के बाद वह 2.5 घंटे तक दर दर मदद के लिए भटकती रही और फिर बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, लेकिन मदद नहीं मिल सकी। इंडियन नेवी लगातार समंदर में अपनी ताकत को बढ़ा रही है। अब वह ऐसे ड्रोन्स लाने वाली है जो समुद्र के अंदर ही दुश्मनों को ढूंढकर उनका खात्मा कर देगा। भारतीय नेवी अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा ब्लू ग्रीन लेजर्स, मल्टीपल फायर फाइंडिंग सिस्टम, ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म जैसे छोटे ड्रोन से भी अफसर के मुताबिक इंडियन नेवी को जल्द ही 75 नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिनको भारत में ही बनाया गया है। बेहद घातक, सटीक और मारक इन तकनीकों की पहचान भारतीय नेवी ने ही की है। इसके बाद प्राइवेट कंपनियों ने इसका निर्माण करने को कहा गया। ये सभी कंपनियां एमएसएमई का हिस्सा हैं। भारतीय नेवी का टारगेट है कि वह साल 2023 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर होना चाहती है। इन हथियारों के मिलने के बाद भारतीय नेवी और पावरफुल हो जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। ईद मिलादुन्नबी के शुभ अवसर पर आज बीदर के नबी खाने से सीरत कमेटी बीदर की ओर से निकाला गया ईद मिलाद जुलूस। एसपी बीदर ने हेलमेट वितरित किए। आज गुरुवार 28 सितंबर को चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटका की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। महिला आरक्षण बिल पर बीआरएस एमएलसी की कविता का भाजपा पर निशाना, कहा अन्य पार्टियों के दबाव के कारण पास हुआ बिल। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता, बीआरएस के विधायक थामेंगे कांग्रेस का हाथ। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स ने सर्जरी को लेकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड, आंकड़े कर देंगे हैरान। केंद्र सरकार लाने जा रही है डिजिटल इंडिया बिल, मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए किया जाएगा सार्वजनिक। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।